हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर रुपेश चिकाने, कॉर्पोरेट और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी आपका बहुत स्वागत करता हूं हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल जो है सिविल गुरुजी महाराष्ट्र पर। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला जो होने वाला है हमारा वाटर सीमेंट रेशो पर, है ना। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। सो इंजीनियर्स, आज का टॉपिक है वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो मतलब क्या कि जो हम वाटर आपके कंक्रीट मिक्सिंग में यूज करते हैं ना। अभी अगर हम कंक्रीट मिक्सिंग की बात करते हैं तो कंक्रीट मिक्सिंग में हमारा जो ग्रेड वाइज हम कंक्रीट मिक्स करते हैं ना, जैसे कि M5 से लेकर के हम कहाँ तक आते हैं M40 तक आते हैं ना। तो अगर हम साइट पर अगर कास्टिंग कर रहे हैं, कुछ साइट पर अगर हम कंक्रीट मिक्सिंग करें, कंक्रीट की कास्टिंग करें, हम उसको अचीव करें तो हमारा आता है वो M25 तक हम हमारे साइट पर एक कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं। M25 का हमारा रेशो देखेंगे, जो वॉल्यूम होता है हमारा, है ना, जो वो आता है हमारा 1:1:2, है ना। 1:1:2 जो होता है ये होता है हमारा रेशो। पर रेशो में हमारा जो 1:1:2 है वो है हमारा एक सीमेंट का कंटेंट, एक है हमारा सैंड का कंटेंट और एक है हमारा एग्रीगेट का कंटेंट। अभी एग्रीगेट का कंटेंट तो आ गया, सीमेंट का भी आ गया, सैंड का भी, पर सबसे बेस्ट यानी कि जो इंपॉर्टेंट एक कंटेंट होता है हमारा वो होता है वाटर। वाटर इसमें हमने जो कैलकुलेट नहीं है, जिसका हमें वॉल्यूम पता नहीं है। अभी वाटर जो हमें निकालना है वो हम इसका कैलकुलेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इंजीनियर्स लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो इंजीनियर्स अगर वाटर सीमेंट रेशो के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, वाटर सीमेंट रेशो यानी कि वाटर क्या करता है आपके कंक्रीट में। वाटर काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके कंक्रीट में। अगर आपका वाटर की लेवल या वाटर का कंटेंट अगर आपका फ्लक्चुएट होता है तो आपका सीमेंट की स्ट्रेंथ भी फ्लक्चुएट होगी, है ना। अगर आपका वाटर कंटेंट काफी प्रिसाइज है तो आपकी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो भी काफी प्रिसाइज आएगी। तो इसलिए आपको जो वाटर कंटेंट आना है वो आपको प्रिफर करना है IS कोड 456-2000 पेज नंबर 20 टेबल नंबर 5 से आपको ये टेबल मिलेगा। वहां पर सारी कंडीशंस दी गई है ना। उसके आधारित आपको वाटर सीमेंट का जो भी रेशो है वो आपको लेना है ना। जैसे कि अगर आपको वाटर सीमेंट रेशो अगर लाना है, जैसे कि कहते हैं कि अगर आपको वाटर सीमेंट रेशो अच्छा है ना, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशो आपने करेक्ट डाला है तो आपका अगर वेदर कंडीशन भी अच्छी है तो आपका वाटर सीमेंट रेशो ही मेन कंटेंट है आपके कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। अगर आप क्यूरिंग भी नहीं करोगे तो भी आपका वाटर जो कंक्रीट है आपका वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो आपको गेन दे देगा, है ना। पर उसके लिए आपको वेदर कंडीशन भी वैसी होनी चाहिए, है ना। तो ये कहा जाता है, तो इसलिए वाटर सीमेंट रेशो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जानते हैं, अगर मैंने बोला कि आपको यहां पर जो हमारा IS कोड है, IS कोड 456-2000 पेज नंबर 20 टेबल नंबर 5 पर आपको दिया गया है। तो वहां पर आपको कुछ कंडीशंस दी गई है। एक होता है हमारा जो कंडीशंस जहां पर आता है मिड आता है, माइन आता है, उसके बाद सीवियर आता है ना, मॉडरेट आता है, ये सारी कंडीशन। तो मैं हूं यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो कंडीशन आती है वो सीवियर आती है ना, सीवियर कंडीशन आती है। तो इंजीनियर ये महाराष्ट्र में हमारा जो ब्रांच है पुणे ब्रांच, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आपको पुणे ब्रांच से सीखना है ना, पुणे ब्रांच में अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, आप अगर पुणे के आसपास रहते हो, महाराष्ट्र के आसपास रहते हो, तो आपको यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेना है। तो जिसके लिए आपको एक नंबर पर डायल करना है जो है 9111001234। इस पर आप डायल कीजिए, आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, है ना। तो ये सीवियर कंडीशन में जो हमारा वाटर कंटेंट आता है, पहले हम वाटर कंटेंट की जगह पे हम पहले लेते हैं कि जो सीमेंट कंटेंट है वो कितना आता है। सीमेंट कंटेंट जो हमारा वो 250 kg पर मीटर क्यूब, मतलब अगर इसको अगर मैं बताऊं तो आपका 1 मीटर मतलब 250 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपका 250 kg आपका लगेगा। तो 250 kg सीमेंट आपका लग रहा है, तो इसके लिए जो वाटर कंटेंट आ रहा है वो आ रहा है 0.5, है ना। वाटर सीमेंट कंटेंट को अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखोगे आप रेशो, ये वाटर हो गया, ये सीमेंट हो गया, और यहां पर जो आपका आएगा ये 0.5 आएगा, है ना। तो अभी हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये वाटर कैलकुलेट करना है। तो मैं वाटर को यहाँ पर रख देता हूँ, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है इंजीनियर्स। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये इधर में चला जाएगा, है ना। तो इधर इनटू सीमेंट। अभी सीमेंट कितना था हमारा, इतना है, तो मैं इसको डाल देता हूँ, ये आ जाएगा 250। तो कितना आ रहा है इंजीनियर बताइए, यहाँ पर 125 kg आपका क्या आ गया, वाटर वेट आ गया, है ना। वाटर वेट अगर 125 आ गया तो यहाँ पर जानते हैं कि हमारा 1 kg इज इक्वल्स टू 1 लीटर, है ना। यहां पर देता हूं मैं 1 kg इज इक्वल्स टू
1 लीटर, है ना। तो आपका कितना लीटर आ गया, ये 125 लीटर आपका ये पानी आ गया, है ना। बट आप पानी कैसे डालते हो, एक एक लीटर के डालोगे क्या आप, नहीं, आप डालोगे बकेट से पानी डालोगे, नहीं। तो बकेट डालोगे तो बकेट का कुछ साइज होता है, उसका कुछ वॉल्यूम होता है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी कैलकुलेशन होता है, उसके हम तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जैसे कि मैं बकेट का थोड़ा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। सुनिए, ये हमारा बकेट है, इस बकेट में सो ये बकेट है हमारा। तो यहाँ पर मैं 2 साइज लिख देता हूँ, ये हमारा D1 आ जाएगा और ये मेरा आ जाएगा D2, है ना। और ये जो आएगी, ये जो हमारा बेस है, ये तो हमारा बेस रहेगा, पर यहाँ तक हमारा पानी रहता है तो इसको मैं हाइट कर लेता हूँ, है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम। तो इससे हमारा फॉर्मूला पता होना चाहिए इंजीनियर्स कि हमें कैलकुलेट करना है तो, है ना। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला। पहले हम जान लेते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो क्या क्या आएंगे, है ना। अगर D1 है तो D मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, D1 कितना आ जाएगा हमारा, ये मान के चलते हमारा 150 mm है। तो अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, 0.15 मीटर। अगर ये D2 है, D2 कितना है हमारा, 300 मान के चलता हूँ मैं mm, तो ये अगर मैं मीटर में करता हूँ 0.3 मीटर, है ना। अगर दूसरा क्या हमारा H है, तो H जो आएगा हमारा, मान के चलता हूँ मैं 500 mm का है हमारा H, तो इसमें कितना आएगा 0.5 मीटर, है ना। तो ये हमारे साइजेस आ गए। अभी साइजेस को हमें डालना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या ये जान लेते हैं। मैं सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको 3 डायमेंशन की जरूरत है और हमारे पास 3 डायमेंशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू 5 इंटू H इंटू इन ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट R1 इंटू R2 ब्रैकेट कंप्लीट। अगर मैं इसको वैल्यू डालता हूँ तो 1/3 इंटू 5 इंटू H कितना हमारा 0.5 इंटू R1 कितना हमारा, अगर मैं ये रेडियस, ये डायमीटर है हमारा, इसका रेडियस हाफ हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा R हमारा, यहाँ पर R लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 0.075 और ये R आ जाएगा हमारा 0.15, है ना। तो यहाँ पर मैं 0.075 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो 0.075 इंटू 0.15 है ना, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर कितना आ रहा था हमारा इंजीनियर्स, ये आ रहा था हमारा 0.020, इतना हमारा यहाँ पर है। तो ये जो हमारा वैल्यू आया, ये आया मीटर क्यूब में, है ना। किस में आया, मीटर क्यूब में आया है ना। अभी मीटर क्यूब जो होता है हमारा, वो होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, है ना। अगर आप एक बॉक्स लेते हो 1 मीटर क्यूब का, अगर उसमें आप पानी डालोगे तो आपका 1000 लीटर पानी उसमें आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये 0.020 इंटू 1000, तो कितना आ रहा है हमारा, ये 20 लीटर, है ना। 20 लीटर का हमारा क्या है, इसका कैपेसिटी है। किसका कैपेसिटी है, हमारा बकेट का कैपेसिटी कितना है, 20 लीटर की कैपेसिटी है ना। और हमें कितना पानी चाहिए था, हमें चाहिए था 120 लीटर, 125 लीटर हमें पानी चाहिए था। अगर हमें इंजीनियर्स कितना लीटर चाहिए था, हमें चाहिए था 125 लीटर, और हमारी बकेट कितने लीटर की है, 20 लीटर की हमारी बकेट है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 125 डिवाइड बाई 20, तो यह आता है हमारा 6.25 बकेट आएगा हमारा, है ना। सो इंजीनियर्स, इस तरह से हम हमारे साइड पर बकेट या फिर वाटर सीमेंट रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारा जो हमारा लेबर रहेगा, अगर वो पानी डाल रहा है हमारे मिक्सर में, तो उसको भी हम बताएंगे कि भाई इतने ही बकेट डालेगा तो एक, मतलब 225 kg के लिए अगर हम कर रहे हैं क्यूबिक मीटर के लिए, तो इतना ही तो करेगा, है ना। तो ऐसा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इंजीनियर्स। इस तरह की कैलकुलेशन आपको जानना है और इस तरह से और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको चाहिए तो हमारे कमेंट पर आप लिख सकते हो चीज़ों के बारे में, और मैं आपको इसका वीडियो बना के दूंगा। तो इंजीनियर्स, अगर आपको ये इससे भी अच्छा ट्रेनिंग लेना है, आपको एस्टिमेशन सीखना है, आपको बिलिंग सीखना है, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल को जानना है, आपको क्वांटिटी सर्वे निकालना है, आपको रेट एनालिसिस करना, मतलब एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालना है इंजीनियर्स, तो आपको हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग पर आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डायल करना है 9111001234 पर, और आप ये ट्रेनिंग ले सकते हो।